आज हमारे सामने राजस्थान से आए कुछ स्रोत हैं। तारीख है 20 नवंबर 2025 और इन्हें एक साथ देखने पर ना एक ही राज्य की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक वो राजस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमक रहा है और दूसरा वो जो अपनी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये दो अलग तस्वीरें नहीं हैं, ये एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं जो आपस में उलझे हुए हैं। अच्छा। हाँ, मतलब एक तरफ की जो कामयाबी है वो दूसरी तरफ की नाकामियों को और ज्यादा साफ दिखा देती है। तो चलिए शुरुआत उसी चमक से करते हैं। एक बहुत ही शानदार खबर है। हाँ। कोटा की अरुंधति चौधरी जो सेना में हवलदार भी हैं, उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। कमाल है। फाइनल में उन्होंने उज़्बेकिस्तान की खिलाड़ी को हराया। ये तो वाकई में गर्व की बात है ना? बिल्कुल। और ये सिर्फ उनकी अपनी जीत नहीं है, ये एक तरह से भारत के छोटे शहरों से जो प्रतिभा निकल रही है उसकी जीत है। सही कहा। और उनका सेना से जुड़ा होना भी बहुत अहम है। ये दिखाता है कि जब टैलेंट को अनुशासन और एक संस्था का सपोर्ट मिलता है तो नतीजे कितने जबरदस्त हो सकते हैं। हाँ, ये एक उम्मीद जगाता है। लेकिन इसी उम्मीद और जश्न के माहौल से ठीक उलट राज्य के कुछ हिस्सों में हालात काफी मुश्किल हैं। जैसे माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। खबर है कि वहां पानी तक जम गया है। देखिए, प्रकृति की ये कठोरता तो एक तरफ है, पर मुझे लगता है कि जयपुर जैसे बड़े शहरों में तो लोगों को इंसान की बनाई मुश्किलों से ज्यादा जूझना पड़ रहा है। हाँ, ये बात तो है। जयपुर से ही दो खबरें आई हैं जो इस बात को साफ करती हैं। एक तरफ मालवीय नगर से कालवाड़ रोड तक कई इलाकों में सीवर का पानी सड़कों पर भरा हुआ है। और दूसरी खबर तो और भी अजीब है। शहर का जो सबसे पॉश इलाका है सिविल लाइंस, वीवीआईपी इलाका। हाँ बिल्कुल, वहां कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बंगले के पास एक तेंदुआ देखा गया है। अरे वाह, मतलब ये दोनों मामले ये शहर को चलाने के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? एक तरफ सीवर जैसी बुनियादी जरूरत के लिए सिस्टम एकदम चरमरा रहा है और दूसरी तरफ शहर का फैलाव इतना बेतरतीब हो गया है कि अब इंसान और जंगली जानवर आमने सामने आ रहे हैं, वो भी वीआईपी इलाकों में। हाँ, वो भी वीआईपी इलाकों में। ये दिखाता है कि शहरी विकास की प्राथमिकताएं कितनी असंतुलित हैं। लेकिन इसी बीच प्रशासन से जुड़ी एक और खबर भी है। राजस्थान में चपरासी भर्ती के जो पद हैं उन्हें 54,000 से बढ़ाकर 60,000 से ज्यादा किया जा सकता है। इससे रोजगार की उम्मीद तो बनती है, पर ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि राज्य के रोजगार बाजार का ढांचा कैसा है जहां ऐसी नौकरियों की इतनी बड़ी तादाद में जरूरत पड़ रही है। अब जरा सुरक्षा के मोर्चे पर चलते हैं। जैसलमेर में भारत पाक सीमा के पास एक ड्रोन मिला है। अच्छा। शक है कि ये पाकिस्तान से आया है और एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। देखिए, सीमा पर ड्रोन मिलना अब कोई अकेली घटना नहीं है। ये सीमा पार से जासूसी और निगरानी के जो तरीके बदल रहे हैं ना, ये उसका संकेत है। मतलब ये एक नई चुनौती है। बिल्कुल, एक नई और बहुत गंभीर चुनौती। खतरा अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान से भी आ रहा है। और अंत में एक बहुत ही दुखद और संवेदनशील खबर है जी। पिछले सिर्फ 16 दिनों में राज्य में 28 बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओस की मौत हो गई है और इस मुद्दे पर अब जबरदस्त सियासत हो रही है। ये सिर्फ आंकड़ों का मामला नहीं है। बीएलओस वो तो लोकतंत्र की मशीनरी के सबसे अहम पुर्जे होते हैं। जमीन पर सारा काम वही करते हैं। सही बात है। और इतनी बड़ी संख्या में उनकी मौत, ये उनके काम का दबाव, उनकी सेहत की अनदेखी और शायद पूरी व्यवस्था की नाकामी की तरफ इशारा करती है। और इसका राजनीतिक मुद्दा बनना तो अब स्वाभाविक है। लाजमी है, क्योंकि अगर चुनाव कराने वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सेहत पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आज हमने देखा कि राजस्थान के एक ही दिन में क्या कुछ नहीं हुआ। एक गोल्ड मेडल की चमक है, सड़कों पर बहता पानी है, वीआईपी इलाके में तेंदुए की दहशत है, सीमा पर ड्रोन का खतरा है और चुनावी कर्मचारियों की मौतों पर सियासत। ये वाकई दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक ही जगह एक ही वक्त में मौजूद है। और यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। इन सभी खबरों को एक साथ देखने पर पता चलता है कि शासन, समाज और सुरक्षा की चुनौतियां कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं। एक जगह की सफलता दूसरी जगह की विफलता को छिपा नहीं सकती। आज की इन सब बातों पर सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब एक नागरिक एक ही सुबह अपने अखबार में एक खिलाड़ी की विश्व विजय और चुनावी ड्यूटी में लगे 28 लोगों की मौत की खबर एक साथ पढ़ता है, तो ये उम्मीद और निराशा के बीच संतुलन बनाने की उसकी अपनी रोजमर्रा की लड़ाई के बारे में क्या कहता है?